फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी वर्ड्स पढ़ेंगे जैसे कि पाउंडर, ब्रिंक, इनएविटेबल, ग्रीवियस, प्रिकॉशन और प्रीटेक्स। इसी तरह की और भी वोकैबलरी वर्ड्स आगे हम पढ़ेंगे और उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल और उसको सेंटेंस के साथ बहुत ही आसानी तरीके से आज हम इसको समझेंगे भी। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आज हम सारे वोकैबलरी वर्ड्स का क्विज भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, पाउंडर। पाउंडर का मतलब होता है विचार करना या फिर सोचना। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है थिंक या फिर कंसीडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर उस पर विचार करना, उस बारे में सोचना, उस पर चिंतित होना। तो इसकी इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड क्या होगी? पाउंडर। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना या फिर सोचना। इवैल्यूएट। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझकर या फिर जानबूझकर। और मल। मल का मतलब होता है सोचना। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है ध्यान न देना। फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। इग्नोर और डिसरिगार्ड। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉन्टेड टू बी अलोन फॉर अ वाइल टू पॉन्डर हिज ट्रबल्स। मतलब कि वह अपनी परेशानियों पर विचार करने या सोचने के लिए कुछ देर अकेले रहना चाहता था। नेक्स्ट, श्रीक। श्रीक का मतलब होता है चिल्ला कर बोलना या फिर चीखना। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्क्रीच या फिर शाउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, है ना। या फिर हमसे कोई बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है तो हम उसे चीख मारते हैं, उसे चिल्ला करके बुलाते हैं। तो चिल्ला करके बोलना या फिर चीख मारने की इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड क्या होगी? श्रीक। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है शोर। यल। यल का मतलब होता है चिल्लाना। और स्क्वील। स्क्वील का मतलब होता है डर या फिर खुशी के मारे चिल्ला उठना। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। मम्बल। मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। साय और मटर। मटर का मतलब होता है धीरे से कहना। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी स्टार्टेड श्रीक विद जॉय। मतलब कि वह खुशी के मारे चीखने लगी या फिर चिल्लाने लगी। एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना या फिर परिश्रम करना। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ट्राई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा कोई स्पेसिफिक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा कठोर मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रयास करते हैं ताकि जो हमारा स्पेसिफिक गोल है वो हमें अचीव हो जाए, वो हमें मिल जाए, है ना। तो प्रयास करने की या फिर परिश्रम करने की इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड क्या होगी? एंडेवर। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। अटेम्प्ट, ट्रायल, स्ट्रगल और क्रैक। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनएक्टिविटी, लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब होता है आलस, रिलैक्स और चिल। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। वी आर एंडेवरिंग डे एंड नाइट टू मेक दिस बिजनेस अ बिग। मतलब कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं या फिर परिश्रम कर रहे हैं। प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना या फिर दिखावा। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्प्लैश या फिर एक्सक्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कई बार होता है ना दोस्तों, अगर हम किसी को कई बार फ़ोन करते हैं या फिर मिलने के लिए बुलाते हैं या फिर हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं बहुत बार, तो वो हमें बहाना देते हैं, वो दिखावा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इस वक्त वो हमसे नहीं मिल सकते या फिर हमसे नहीं बात कर सकते। अगर वो रियल रीज़न ना हो, वो बस दिखावा हो या फिर बहाना हो, तो बहाना या फिर दिखावा की इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड क्या होगी? प्रीटेक्स्ट। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रीटेंस। प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा। एफेक्टेशन, एप्रियंस। एप्रियंस का मतलब होता है दिखावट और रीज़न। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। रियलिटी, ट्रूथ, रियर और बैक। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज़ अ हैंडेड प्रीटेक्स्ट नॉट टू गो टू स्कूल। मतलब कि उसके पास स्कूल न जाने के 100 बहाने हैं। प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी या फिर एहतियात। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्रोटेक्शन या फिर सेफ्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जब भी ड्राइविंग करते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सावधानी से, एहतियात से काम करते हैं, हमेशा सीट बेल्ट को बांध के रखते हैं, है ना।
या फिर जब कोविड-19 का समय चल रहा था तो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा सावधानी से एहतियात से काम कर रहे थे। बार बार हैंड वॉश कर रहे थे, फेस को कवर करके रख रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, है ना। तो सावधानी या फिर एहतियात की इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड क्या होगी? प्रिकॉशन। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब होता है रक्षा या फिर बचाव। कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। केयर और इंश्योरेंस। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनादर या फिर अपमान। नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है ध्यान ना देना। इंजरी और केयरलेसनेस। अब सेंटेंस देख लेते हैं। बी प्रिकॉशन वाइल प्रिपेयरिंग फूड, मतलब कि खाना बनाते समय सावधानी या एहतियात से काम लें। वन मोर, ऑलवेज बी प्रिकॉशन वाइल ड्राइविंग, मतलब कि गाड़ी चलाते समय हमेशा सावधानी या एहतियात का ध्यान रखें। स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच या फिर छानबीन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एनालिसिस या फिर फाइंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई भी क्राइम करता है तो पुलिस इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से जांच करती है, काफ़ी ज़्यादा सावधानी से जांच करती है या फिर छानबीन करती है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो जांच या फिर छानबीन की इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड क्या होगी? स्क्रूटनी। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, सर्वे और चेक। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है नज़र। स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है थोड़ा। और फ्लैश। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। द एक्सपीरियंस अकाउंटेंट फाउंड आउट द मैनिपुलेशन इन अकाउंट बुक आफ्टर अ थ्रो स्क्रूटनी, मतलब कि जांच के बाद एक्सपीरियंस अकाउंटेंट को खाते में हुई हेर फेर का पता चल गया। ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है दुखद, गंभीर या फिर कष्टदायक। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है सीरियस या फिर हर्टफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हमारा कोई अपना हमें छोड़ करके चला जाता है या फिर हमसे दूर हो जाता है या फिर किसी अपने की डेथ हो जाती है तो हम काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दुखद वाली सिचुएशन होती है, एकदम कष्टदायक वाली सिचुएशन हो जाती है। तो कष्टदायक, दुखद, गंभीर की इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड क्या होगी? ग्रीवियस। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, पेनफुल, क्रिटिकल और सॉरोफुल। सॉरोफुल का मतलब होता है उदास। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। गुड, हैप्पी, जॉयफुल और कंफर्टिंग। अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सिंस चाइल्डहुड ही हैज़ सीन मैनी ग्रीवियस दीज सैड डेज, मतलब कि बचपन से ही उसने कई कष्टदायक या फिर दुखद दिन देखे हैं। वन मोर, वी हियर्ड अ ग्रीवियस न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह सुबह ही हमने एक दुखद या फिर गंभीर खबर सुनी। इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या फिर अटल। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कंपलसरी या फिर मैंडेटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही हम घर जाते हैं वैसे ही हम मम्मी के बारे में पूछते हैं, है ना। या फिर जब भी हम खाना खाते हैं तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सीरियल वगैरह उसमें देखते देखते खाना खाते हैं, है ना। या फिर एग्ज़ाम जब भी हम देते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना एकदम मैंडेटरी होता है, एकदम कंपलसरी होता है, मतलब कि एकदम उसमें इनएविटेबल उसे बोलते हैं हम, है ना। तो जो चीज़ अनिवार्य हो करना, उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड क्या होगी? इनएविटेबल। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित। श्योर, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी और प्री डिटरमाइंड। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब होता है टालना, अनसर्टेन, अनश्योर और अनडाउटफुल। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ इनएविटेबल डैट ऑल द चिल्ड्रेन शुड टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब कि यह अनिवार्य है कि सारे बच्चों को स्कूल टाइम पर ही आना चाहिए। मलेज। मलेज का मतलब होता है बेचैनी, परेशान या फिर घबराहट। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एंजाइटी या फिर अपसेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा होता है ना कई बार दोस्तों, हमको रीज़न ही नहीं पता होता है कि हमारा मूड क्यों इतना ज़्यादा ऑफ है, हम क्यों इतनी बेचैनी सा फील कर रहे हैं, हम क्यों इतने परेशान हैं या फिर क्यों हमें इतनी घबराहट सी हो रही है। विदाउट एनी रीज़न हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा बेचैन से होते रहते हैं, हमें लेकिन रीज़न नहीं पता चलता है। तो बिना कोई रीज़न के बेचैन होना, परेशान होना या फिर
घबराना की इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड क्या होगी? मलेज। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दुखी। डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेचैनी और पेन। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। कम्फर्ट, कामनेस, जॉय और हैप्पी। का सेंटेंस देख लेते हैं। As soon as she woke up in the morning, she became malaise। मतलब कि सुबह उठते ही वह बेचैन सी हो गई या फिर परेशान सी हो गई। नेक्स्ट वन, I feel malaise thinking about what he must be doing now। मतलब कि वह अभी क्या कर रहा होगा यह सोचकर मुझे बेचैनी सी हो रही है। ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है कगार या फिर किनारा। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बोल्ड या फिर एज। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंपनी है, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस पे चल रही है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पे चल रही है और वो नुकसान की कगार पे आ गई है, एकदम किनारे पे आ गई है। तो कगार या फिर किनारे की इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड क्या होगी? ब्रिंक। चलिए अब हम इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। वर्ज। वर्ज का मतलब होता है कगार। मार्जिन, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है किनारा और थ्रेशोल्ड। अब हम इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। मिडल, सेंटर, इनसाइड और इंटीरियर। हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जस्ट व्हेन द कंपनी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग फेमस दे स्प्लॉइट अप। मतलब कि जब कंपनी फेमस होने के कगार पर थी या फिर किनारे पर थी तभी वो अलग हो गई। वन मोर, साइंटिस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ मेकिंग अ मेजर न्यू डिस्कवरी। मतलब कि वैज्ञानिक एक बड़ी खोज करने के कगार पर हैं या फिर किनारे पर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सारे वोकैबुलरी वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। प्रिकॉशन का सिनोनिम्स क्या होता है? कॉशन, नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड की इंजरी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रिकॉशन का सिनोनिम्स बताना है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, एकदम करेक्ट। इसका सिनोनिम्स होता है कॉशन। प्रीटेक्स्ट का एंटोनिम्स क्या होता है? रियलिटी, प्रीटेंस, एफेक्टेशन या फिर रीज़न। प्रीटेक्स्ट का एंटोनिम्स क्या होता है? रियलिटी, प्रीटेंस, एफेक्टेशन या फिर रीज़न। यस, एकदम करेक्ट, रियलिटी। एंडवेयर का एंटोनिम्स क्या होता है? इनएक्टिविटी, ट्रायल, अटेम्प्ट या फिर स्ट्रगल। जल्दी से बताइए, एंडवेयर का एंटोनिम्स क्या होगा? पहले तो एंडवेयर का मीनिंग बताइए। एंडवेयर का मीनिंग क्या होगा? यस, एकदम करेक्ट, प्रयास करना या फिर परिश्रम करना। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था ना, अपने गोल को, अपने कोई भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर प्रयास करते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक गोल है वो अचीव हो जाए, वो हमें मिल जाए, है ना। तो इसमें का अपोजिट वर्ड क्या होगा? हमारा एंडवेयर का एंटोनिम्स क्या होगा इन सब में से? यस, एकदम करेक्ट, इनएक्टिविटी। चलिए अब स्क्रूटनी का सिनोनिम्स बताइए। एग्जामिनेशन, ग्लिम्स, ग्लैंस या फिर स्लाइड। स्क्रूटनी का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताइए। यस, एकदम करेक्ट, जांच करना या फिर छानबीन, है ना। तो स्क्रूटनी का सिनोनिम्स क्या होगा? मतलब कि एग्जामिनेशन, मतलब कि छानबीन करना, उस बारे में जानना, है ना। पाउंडर का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्टम्पलेट, नेगलेक्ट, फॉरगेट या फिर इग्नोर। पहले तो पाउंडर का मीनिंग बताइए। पाउंडर का मीनिंग क्या होगा? यस, एकदम करेक्ट, पाउंडर का मीनिंग होता है विचार करना या फिर सोचना। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था ना, किसी भी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर उस पर विचार करना या फिर सोचना को हम क्या बोलते हैं? पाउंडर। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है इसमें? यस, एकदम करेक्ट, कॉन्टम्पलेट। कॉन्टम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। ग्रीवियस का एंटोनिम्स क्या होगा? चलिए बताइए। गुड, ग्रेव, पेनफुल या फिर सॉरोफुल। पहले तो ग्रीवियस का मीनिंग बताइए। ग्रीवियस का क्या मीनिंग होगा? जल्दी जल्दी से बताइए, ग्रीवियस का क्या मीनिंग होगा? यस, एकदम करेक्ट, दुखद, गंभीर या फिर जो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा कष्ट दे रही है या फिर जिस चीज़ की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीवियस। चलिए अब ग्रीवियस का एंटोनिम्स बताइए। इन सब में से क्या होगा? यस, एकदम करेक्ट, गुड। इनएविटेबल का सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेस्क्राइब्ड, अनसर्टेन, अवॉइडेबल या फिर अनश्योर। जल्दी से बताइए, इनएविटेबल का सिनोनिम्स क्या होगा? यस, एकदम करेक्ट, प्रेस्क्राइब्ड। ब्रिंक का सिनोनिम्स क्या होगा? वर्ज, मिडल, मार्जिन या फिर बाउंड्री। ब्रिंक का एंटोनिम्स क्या होगा? यस,
एकदम करेक्ट, मिडल। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।